गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, चाप की लंबाई के अवकलज। तो क्या होती है चाप की लंबाई? आपको पहले ही पता है कि यदि कोई कर्व ए बिंदु से, माना ये पी बिंदु है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है इसको हम चाप की लंबाई कहते हैं। और चाप की लंबाई के अवकलज जो है वो परिभाषित करते हैं हम। पहला, कार्टेशियन फॉर्म, या कार्तीय रूप। जब किसी वक्र की समीकरण कार्तीय रूप में होती है, या यदि y बराबर एफ एक्स कोई वक्र है, तो चाप की लंबाई का अवकलज डी एस बाई डी एक्स, ये जो होता है वो फॉर्मूला है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यदि कोई वक्र y बराबर एफ एक्स की फॉर्म में है तो उसका चाप की लंबाई का अवकलज का फॉर्मूला जो है वो ये है, द डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब s का x के सापेक्ष अवकलन। इसके बाद इसकी कॉर्लरी है, इफ द कर्व इज x इक्वल टू एफ वाई, यदि कोई वक्र y बराबर एफ एक्स की जगह पर x इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में हो, तो जो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क जो होता है वो डी एस बाई डी वाई इक्वल टू होता है 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि कर्व जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में हो या प्राचलिक रूप में हो, इसकी अगली कॉर्लरी है, यदि वक्र प्राचलिक रूप में हो, अर्थात पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, x इक्वल टू फाई टी और y इक्वल टू साई टी, यदि जो दिए गए वक्र का समीकरण x इक्वल टू फाई टी और y इक्वल टू साई टी की फॉर्म में हो, इस केस में डी एस बाई डी टी जो होता है चाप की लंबाई का अवकलज t के सापेक्ष, वो होता है डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर होल रूट। इसके बाद इसकी तीसरी कॉर्लरी है, कॉर्लरी थर्ड है, हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो tan साई होता है, जहाँ पर साई जो होता है वो क्या होता है, स्पर्श रेखा का ढाल होता है, कोण होता है। तो यदि हम इसको डी वाई बाई डी एस और डी एक्स बाई डी एस लिख दें, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन साई अपॉन कॉस साई। दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो साइन साई जो होता है वो तो होगा डी वाई बाई डी एस, और कॉस साई हो जाएगा हमारा डी एक्स बाई डी एस। इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी एस होल स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी एस होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, b जो इसका फॉर्मूला है, व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन पोलर फॉर्म,
यदि वक्र की समीकरण ध्रुवीय रूप में हो तो मान लेते हैं r इक्वल्स टू एफ थीटा। यदि r इक्वल टू एफ थीटा वक्र की समीकरण है तो डी एस बाई डी थीटा इक्वल्स टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। तो जब वक्र की समीकरण ध्रुवीय रूप में होती है, r बराबर एफ थीटा की फॉर्म में होती है, तो उस केस में डी एस बाई डी थीटा जो होता है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर होता है। इसकी कॉर्डिनरी है फर्स्ट डी एस अपॉन डी आर, या ऐसे लिख दें इफ थीटा इक्वल टू एफ आर। यदि समीकरण जो पोलर फॉर्म है वो थीटा इक्वल टू एफ आर की फॉर्म में है, तो उस केस में डी एस बाई डी थीटा जो होता है वो होता है अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर। कॉर्डिनरी सेकंड है इसकी, हम जानते हैं कि tan फाई द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर जो होता है स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण, इसका फॉर्मूला था tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। इसको हम लिख देते हैं आर डी थीटा बाई डी एस अपॉन डी आर बाई डी एस। tan फाई को हम लिख सकते हैं साइन फाई अपॉन कॉस फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी एस अपॉन डी आर बाई डी एस। तो दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ कंपेयर करने पर साइन फाई तो होगा हमारा आर डी थीटा बाई डी एस, ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, और कॉस फाई इक्वल्स टू होता है डी आर बाई डी एस। तो अगर हम दोनों का वर्क करके जोड़ दें तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी एस होल स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी एस होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये भी दोनों में रिलेशन है लेंथ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। तो डी थीटा बाई डी एस और डी आर बाई डी एस में रिलेशन है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल है फॉर द कर्व x इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस टी एंड y इक्वल्स टू a t प्लस साइन टी, देन फाइंड a डी एस बाई डी टी, b है इसका डी एस बाई डी एक्स और c है डी एस बाई डी वाई। ये हमें फाइंड करने हैं। जो दिया गया वक्र है वो हमें x इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस टी एंड y इक्वल्स टू a t प्लस साइन टी। इट इज द गिवन कर्व, इट इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म वेयर t इज द पैरामीटर। सो फर्स्ट a पार्ट की बात करते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये आएगा a साइन टी एंड डी वाई बाई डी टी, इट इज a 1 प्लस कॉस टी। अब बाय फॉर्मूला डी एस बाई डी टी, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
dx by dt whole square plus dy by dt whole square. Now we will substitute the value. It is under root of a square sin square t plus a square 1 plus cos t whole square. Now it will be a under root of sin square t plus 1 plus cos square t plus 2 cos t by the formula of a plus b whole square. It is a and under root of 2 plus 2 cos t, that is root 2 a, and under root of 1 plus cos t, and now we have the formula of 1 plus cos t, it is 2 cos square t by 2. So it is root 2a root 2 cos t by 2. Now it will be 2a cos t by 2. Now second we have to find the b part, is find ds by dx. So to find the ds by dx, we can write it as by chain rule ds by dt into dt by dx. Sorry, what we have to find? We have to find dx by dx. So we can write it ds by dt into dt by dx. So now we will substitute the value. ds by dt we have already calculated. So it is 2a cos t by 2, and we have dx by dt a sin t. So dt by dx is 1 upon a sin t. So it will be 2 cos t by 2 divided by 2 cos t by 2 sin t by 2. So it will be cosec t by 2. Similarly, we can find ds by dy. So by chain rule we can write it as ds by dt into dt by dy, and the value of this is 2a cos t by 2 divide into dt by dy. So what is dy by dt? Here we have the reciprocal of dy by dt, which is a 1 plus cos t. So again it is a will be cancelled out. So it is 2 cos t by 2 divided by 1 plus cos t, it is 2 cos square t by 2. So it is sec t by 2. So we can find the value of ds by dt, which is 2a cos t by 2, and ds by dx, it is cosec t by 2, and we have ds by dy, it is sec t by 2. ओके, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर की बात करेंगे.